अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल एंड म्यूनसिपल लॉ। यानी कि इंटरनेशनल और म्यूनसिपल लॉ में क्या रिलेशन है, क्या ये एक ही चीज़ें हैं या ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। अब इस हवाले से हमारी फर्स्ट नंबर पे जो हेडिंग आएगी वो आएगी व्हाट इज़ इंटरनेशनल लॉ, कि इंटरनेशनल लॉ है क्या। आप सब जानते ही होंगे क्योंकि आपने मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर तो सुने ही होंगे, लेकिन यहाँ फिर भी मैं आपको बताती चलूँ कि इंटरनेशनल लॉ वो लॉ है जो दो स्टेट्स के रिलेशन को गवर्न करता है। यानी कि जब दो स्टेट्स एक दूसरे के साथ ट्रीटीज़ करती हैं तो अगर एक स्टेट बाद में एग्रीमेंट को फॉलो नहीं करती, उस ट्रीटी को फुलफ़िल नहीं करती, तो इंटरनेशनल लॉ उसको डील करेगा उन दोनों स्टेट्स के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। फिर आ जाता है हमारे पास व्हाट इज़ म्यूनसिपल लॉ, यानी कि म्यूनसिपल लॉ क्या है। म्यूनसिपल लॉ को हम नेशनल लॉ भी कहते हैं और लॉ ऑफ स्टेट भी कहते हैं, यानी कि वो लॉ जो एक स्पेसिफिक स्टेट का हो, जो एक स्पेसिफिक टेरिटरी में इम्प्लीमेंट हो, उसको बोलते हैं म्यूनसिपल लॉ। अब हमने देखते हैं कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो इसके रिलेशन को समझने के लिए हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, जो कि हमारी थर्ड हेडिंग आएगी, थ्योरीज रिगार्डिंग रिलेशनशिप ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ। उसमें हमारे पास सबसे पहली आएगी मोनिस्टिक थ्योरी। अब मोनिस्टिक थ्योरी वाले कहते हैं इंटरनेशनल एंड म्यूनसिपल लॉज आर सेम, यानी कि इंटरनेशनल और म्यूनसिपल लॉ दोनों सेम हैं, ये एक ही चीज़ है। अब मोनिस्टिक थ्योरी ने ये बात तो कर दी, लेकिन फिर इसको कहा गया कि आप अपनी बात को प्रूव भी करें कि किन आर्गूमेंट्स पे की बेस पे आप कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल और म्यूनसिपल लॉ दोनों एक ही चीज़ है। तो उन्होंने पहला आर्गूमेंट दिया सोर्सेज। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ कस्टम से ड्राइव होता है, जुडिशियल डिसीजंस भी इंटरनेशनल लॉ का सोर्स हैं, तो म्यूनसिपल लॉ में भी तो ये सोर्सेज हैं, कस्टम्स भी होते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट्स को भी एज अ सोर्स ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, तो दोनों का सोर्स सेम है, इसलिए दोनों एक ही चीज़ हैं। देन सेकंड आर्गूमेंट उन्होंने दिया सब्जेक्ट्स। अब उन्होंने मोनिस्टिक थ्योरी वालों ने कहा कि जो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट इंडिविजुअल्स हैं और म्यूनसिपल लॉ का सब्जेक्ट भी इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि दोनों लॉज इंडिविजुअल्स पर ही इम्प्लीमेंट होते हैं। देन एप्लीकेशन आ जाता है थर्ड पे, और वो ही हो जाता है कि इंटरनेशनल लॉ भी इंडिविजुअल्स पर एप्लीकेबल होता है और म्यूनसिपल लॉ भी इंटरनेशनल लॉ इंडिविजुअल्स पर एप्लीकेबल होता है, इसलिए दोनों एक ही चीज़ हैं। देन आ जाता है हमारे पास सैंक्शंस। तो म्यूनिस्टिक थ्योरी वालों का कहना था जैसा कि इंटरनेशनल लॉ में भी सैंक्शंस दी जाती हैं और म्यूनसिपल लॉ में भी सैंक्शंस दी जाती हैं, इसलिए दोनों एक ही चीज़ हैं। देन उन्होंने कहा सुप्रीमेसी। तो ये कहा गया कि इंटरनेशनल लॉ अपने स्फेयर में सुप्रीम है और म्यूनसिपल लॉ अपने स्फेयर में सुप्रीम है, इसलिए दोनों सुप्रीम हैं अपनी अपनी जगह पे, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। ये था मोनिस्टिक थ्योरी वाले। क्या उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल और म्यूनसिपल लॉ दोनों एक ही चीज़ हैं। अब आ जाता है जैसे आपको ना मोनिस्टिक, मोनो का मतलब होता है एक, तो आपको उसके नाम से ही पता चल रहा है मोनो एक, यानी कि वो कह रहा है कि सेम एक ही चीज़ है। देन आ जाता है डुअलिस्टिक थ्योरी। अब डुअल से भी हमें पता चल रहा है कि ये कह रहा है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, यानी कि इसने कहा इंटरनेशनल एंड म्यूनसिपल लॉज आर टू डिफरेंट थिंग्स, यानी कि इंटरनेशनल और म्यूनसिपल लॉ दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये थ्योरी है मोनिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट। मोनिस्टिक वालों ने कहा था कि ये एक ही हैं और डुअलिस्टिक वालों ने कहा था कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब डुअलिस्टिक वालों ने क्या आर्गूमेंट्स दिए? पहला आर्गूमेंट था सोर्सेज। अब डुअलिस्टिक वालों का कहना था कि इंटरनेशनल लॉ के जो सोर्सेज हैं वो कस्टम्स हैं, राइटिंग्स हैं, और उसमें आ जाएगा हमारे पास नेचुरल जस्टिस और वगैरह वगैरह। लेकिन म्यूनसिपल लॉ का मेन सोर्स जो है वो लेजिस्लेचर्स हैं, यानी कि लेजिस्लेशन है, और इसलिए इन दोनों के सोर्सेज मुख्तलिफ हैं, इसलिए ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देन आ जाता है सब्जेक्ट्स। तो डुअलिस्टिक वालों का कहना था कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स जो हैं वो स्टेट्स हैं और म्यूनसिपल लॉ का सब्जेक्ट इंडिविजुअल्स हैं, इसलिए ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देन आ जाता है एप्लीकेशन। अब डुअलिस्टिक थ्योरी वालों का कहना था कि इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होता है स्टेट्स पे, क्योंकि अगर हम आईसीजे में जाएं तो हम वहाँ देखेंगे कि स्टेट पार्टी होती है, इंडिविजुअल्स पार्टी नहीं होते किसी भी डिस्प्यूट में, तो इसलिए इंटरनेशनल लॉ स्टेट्स पर एप्लीकेबल होता है और म्यूनसिपल लॉ किस पर एप्लीकेबल होता है? म्यूनसिपल लॉ एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल्स पर, इसलिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं।
देन आ जाता है हमारे पास सैंक्शंस। अब डुअलिस्टिक वालों का कहना था कि म्यूनसिपल लॉ में इंडिविजुअल सैंक्शंस का कंसेप्ट है, यानी कि सैंक्शंस दी जाती हैं अगर कोई लॉ को फुलफ़िल नहीं करता। लेकिन उनका कहना था कि डुअलिस्टिक थ्योरी वालों का कि इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शंस का कोई तस्वुर नहीं है, यानी कि अगर एक स्टेट फॉलो नहीं करती इंटरनेशनल लॉ को तो यूएन के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो स्टेट को बाउंड करे कि आपने ये फॉलो करना ही करना है, ये स्टेट्स की अपनी मर्ज़ी है। इसलिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देन आ जाता है हमारे पास सॉवरेनिटी। तो इंटरनेशनल लॉ में सॉवरन का कोई कंसेप्ट नहीं है, तमाम स्टेट्स इक्वली डील की जाती हैं। और म्यूनसिपल लॉ में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सॉवरन होता है या पार्लियामेंट सॉवरन होती है जो लॉज बनाती है। तो क्या हमने देखा, मोनिस्टिक थ्योरी वालों ने कहा कि इंटरनेशनल और म्यूनसिपल लॉ दोनों एक ही चीज़ हैं, और डुअलिस्टिक थ्योरी वालों ने कहा कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। देन हमारे पास आ जाता है हार्मोनाइजेशन थ्योरी। हार्मोनाइजेशन थ्योरी ने कहा इंटरनेशनल एंड म्यूनसिपल लॉ आर टू डिफरेंट थिंग्स बट दे मस्ट बी सेम, यानी कि इंटरनेशनल और म्यूनसिपल लॉ उन्होंने कहा दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन इनको सेम होना चाहिए। अब क्यों सेम होना चाहिए? क्योंकि अगर इन दोनों में कन्फ्लिक्ट होगा तो इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से नहीं हो सकेगी। फ़र्ज़ करें कि इंटरनेशनल लॉ कुछ और कहता है और म्यूनसिपल लॉ किसी भी मामले में कुछ और कहता है, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट आ गया तो स्टेट ज़ाहिर बात है अपनी म्यूनसिपल लॉ को फॉलो करेगी। तो अगर कन्फ्लिक्ट आ जाएगा तो इंटरनेशनल लॉ ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा। इसलिए हार्मोनाइजेशन वालों का कहना था कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि इंटरनेशनल और म्यूनसिपल लॉ दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन इनको सेम होना चाहिए, इनको हार्मोनाइज्ड होना चाहिए, इनमें हार्मनी होनी चाहिए। देन आ जाता है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी वालों ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो म्यूनसिपल लॉ में तब बनता है जब म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ म्यूनसिपल लॉ ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि जो म्यूनसिपल लॉ के लेजिस्लेचर्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ को स्पेसिफिकली अडॉप्ट करें। मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, उसके नाम से पता है ट्रांसफॉर्म, एक चीज़ को दूसरी में ट्रांसफ़र करना। तो इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ तब बनता है जब स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल लॉ को स्पेसिफिकली अडॉप्ट करते हैं और उसे अपने म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बनाते हैं। इसमें हम एग्जांपल लेते थे कॉपीराइट्स लॉज़ की। तो यूएन ने कॉपीराइट लॉज़ बनाए, तो पाकिस्तान ने क्या किया, उन तमाम लॉज़ को उठाया और अपना कॉपीराइट ऑर्डिनेंस बना लिया। तो क्या हुआ, इंटरनेशनल लॉ ट्रांसफॉर्म कर लिया म्यूनसिपल लॉ में। तो इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ में कोई रिलेशन तो नहीं है, लेकिन ये तब रिलेशन डेवलप होता है या तब इनमें ताल्लुक़ बनता है जब इसको इंटरनेशनल लॉ को स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्म किया जाता है म्यूनसिपल लॉ में। देन हमारे पास लास्ट आ जाती है डेलीगेशन थ्योरी। डेलीगेशन थ्योरी ने कहा कि इंटरनेशनल अब जो यूनाइटेड नेशंस है ना वो कुछ मॉडल लॉज बना लेती हैं। अब हर स्टेट को ना पावर डेलीगेट कर दी जाती है। आप उसको एक नाम से पता चल रहा है डेलीगेशन थ्योरी, यानी कि पावर डेलीगेट करना। हर स्टेट को पावर डेलीगेट कर देती है कि वो उस लॉज को फॉलो करें या ना करें। यानी कि अपने मुताबिक वो स्टेट्स जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट कर लेती हैं जो उनको ठीक लगता है, यानी कि स्टेट्स को पावर डेलीगेट कर दी गई है। डेलीगेशन थ्योरी हमें ये कह रही है। अब अगर हम क्विक रिव्यू लें कि हमने आज क्या देखा, तो हमने ये देखा कि रिलेशनशिप क्या है इंटरनेशनल और म्यूनसिपल लॉ में। उसमें हमने देखा कि इसमें थ्योरीज़ हैं डिफरेंट, जिनका डिफरेंट व्यू है। मोनिस्टिक थ्योरी वालों ने कहा कि ये सेम है, डुअलिस्टिक वालों ने कहा कि ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और हार्मोनाइजेशन थ्योरी ने कहा कि हाँ ये दो मुख्तलिफ चीज़ें तो हैं लेकिन इनको हार्मोनाइज्ड होना चाहिए ताकि दोनों में कोई कन्फ्लिक्ट ना आए। ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ म्यूनसिपल लॉ में तब ट्रांसफॉर्म होता है या तब कन्वर्ट होता है जब उस स्टेट की लेजिस्लेचर्स जो हैं वो उसको स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्म करें अपने म्यूनसिपल लॉ में। इसमें हमने कॉपीराइट की एग्जांपल देखी। और फिर डेलीगेशन थ्योरी ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ लॉज बना देता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस लॉज बना देता है और फिर स्टेट्स को पावर डेलीगेट कर देता है कि वो उन लॉज़ को फॉलो करें या ना करें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके भी अगर आपको नोट्स चाहिए हुए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेरे पास बहुत अच्छे नोट्स अवेलेबल हैं इस टॉपिक के भी। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।